Hello guys, in this video section I will teach your English grammar chapter first, the sentence. So before studying anything about sentence, we will know that what is grammar. Grammar, a method that teaches us correct reading, writing and speaking of a language is called grammar. ग्रामर मतलब ए मेथड, एक ऐसी विधि दैट टीच अस, जो हमें सिखाती है करेक्ट रीडिंग, शुद्ध रूप से पढ़ना, राइटिंग लिखना एंड स्पीकिंग और बोलना ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा को, इज कॉल्ड ग्रामर. ग्रामर वह विधि है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है. अब ग्रामर देखते हैं, ग्रामर किस चीज़ पर डिपेंड करता है. तो ग्रामर 3 पार्ट्स पर डिपेंड करता है. ग्रामर के 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट लेटर. लेटर जो है, ये लेटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वोवल, दूसरा कंसोनेंट. वोवल्स 5 होते हैं आपके, जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. इसके बाद कंसोनेंट्स, जो आपके 21 लेटर्स बचते हैं, वो आपके कंसोनेंट्स कहलाते हैं. इसके बाद आपका आता है वर्ड. वर्ड क्या होता है कि अकॉर्डिंग द यूज ऑफ द वर्ड्स दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है. ये 8 भाग हैं आपके नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, कंजक्शन, संयोजक, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक अव्यय, प्रेपोजिशन, संबंधबोधक अव्यय. वर्ड के बाद इसका ग्रामर का लास्ट पार्ट आता है सेंटेंस. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. इसमें जो सब्जेक्ट पार्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कि डूअर्स. इन एनी सेंटेंस द डूअर्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एज एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हु इज रीडिंग अ बुक. तो हु का जो आंसर रहता है, जैसे कि राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम सब्जेक्ट कहलाता है. प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. ये तो हुआ सेंटेंस का पार्ट्स. अब इसके बाद में आता है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं. तो सेंटेंस के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं. ये 5 टाइप्स हैं आपके. नंबर फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. ये असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस. इसके बाद में आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी आस्किंग क्वेश्चंस. इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है या एडवाइस दिया जाता है, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स एंड इमोशन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमारा अचानक हमारे अंदर से आई हुई जो फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको
व्यक्त किया जाता है, जैसे कि खुशी, सुख, दुख, आश्चर्य, इस प्रकार के शब्दों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश करते हैं, कर्ज करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। ये सब चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। तो आपका चैप्टर था सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में अभी हमने इतना पढ़ा कि सेंटेंस के ये 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके काइंड्स 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और अधिक विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि जिस भी स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं हैं तो आकर के विद्यालय से संपर्क कर ले, बुक्स को परचेज कर ले, जिससे कि उसकी स्टडी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू।